राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अपनों का बनाया हुआ अंधेरा। कहते हैं कि इंसान को परायों से उतना नुकसान नहीं होता जितना कभी कभी अपने लोगों से ही हो जाता है, क्योंकि परायों से हमें उम्मीद नहीं होती, लेकिन अपनों पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। यह कहानी है नंदिनी की, जिसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती किसी दुश्मन पर भरोसा करके नहीं, बल्कि अपने ही लोगों की बातों में आकर की थी। नंदिनी जयपुर के एक साधारण लेकिन संस्कारी परिवार की लड़की थी। उसके पिता एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। घर में ईमानदारी, मेहनत और शिक्षा को सबसे बड़ा धन माना जाता था। नंदिनी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसका सपना था कि वह एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। वहीं उसकी बड़ी बहन कृतिका का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उसे महंगे कपड़े, बड़ी गाड़ियां, लोगों की तारीफ और समाज में अपना रुतबा दिखाना बेहद पसंद था। समय बीता और नंदिनी की शादी अर्णव से हो गई। अर्णव एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वह जिम्मेदार, समझदार और परिवार को महत्व देने वाला इंसान था। शादी के शुरुआती दिन किसी खूबसूरत सपने की तरह थे। अर्णव उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। जब नंदिनी पढ़ाई करती तो वह उसके लिए चाय बनाकर लाता। जब वह परेशान होती तो घंटों उसके साथ बैठकर बातें करता। नंदिनी को लगता था कि भगवान ने उसे दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी दिया है। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ी और उनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद होने लगे। अर्णव स्वभाव से थोड़ा सावधान था। वह हर बात सोच समझकर करता था, जबकि नंदिनी स्वतंत्र विचारों वाली थी। उसे किसी की रोक टोक पसंद नहीं थी। दोनों एक दूसरे से प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन अपनी अपनी बात पर अड़े रहने की आदत उनके रिश्ते में दरार पैदा करने लगी। इसी दौरान कृतिका का नंदिनी की जिंदगी में दखल बढ़ने लगा। वह रोज फोन करती और रिश्तों को लेकर सलाह देती, लेकिन उसकी सलाह समझदारी से ज्यादा आग लगाने वाली होती थी। वह अक्सर कहती, पति को ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना। अगर शुरुआत में ही तुम झुक गई तो पूरी जिंदगी झुकती रहोगी। पुरुषों को उनकी सीमा दिखानी पड़ती है। नंदिनी को लगता था कि उसकी बड़ी बहन दुनिया देख चुकी है और उसका भला चाहती है। धीरे धीरे उसने कृतिका की हर बात को सच मानना शुरू कर दिया। एक दिन रात को नंदिनी के ऑफिस के एक सहकर्मी का फोन आ गया। अगले दिन होने वाली मीटिंग के बारे में जरूरी चर्चा करनी थी। अर्णव ने सिर्फ इतना पूछा, इतनी रात को फोन क्यों आया? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन नंदिनी को उसमें शक दिखाई दिया। बात बढ़ी, फिर बहस हुई और बहस धीरे धीरे बड़े झगड़े में बदल गई। दोनों ने ऐसी बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। गुस्से में नंदिनी ने अपना सामान उठाया और मायके चली गई। उसे पूरा विश्वास था कि अर्णव अगले ही दिन उसे मनाने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अर्णव भी अपने आत्मसम्मान में चुप बैठ गया। दोनों इंतजार करते रहे कि पहले दूसरा झुके, और यही इंतजार धीरे धीरे उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दूरी बन गया। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। नंदिनी मायके में रहने लगी
माँ हमेशा उसकी तरफदारी करती थी, जबकि पिता बार बार समझाते थे कि घर छोड़ना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। लेकिन उस समय नंदनी को लगता था कि पूरी दुनिया गलत है, सिर्फ वही सही है। कुछ महीनों बाद कृतिका उसे अपने घर ले गई। उसने कहा, यहाँ रहोगी तो और दुखी हो जाओगी, मेरे साथ चलो। शुरू शुरू में सब कुछ किसी सपने जैसा लगा। बड़ा बंगला, महंगी गाड़ियां, नौकर चाकर और ऐशो आराम की जिंदगी। नंदनी को लगने लगा कि शायद उसकी बहन सचमुच बहुत खुश है। लेकिन धीरे धीरे उस चमक के पीछे छिपा अंधेरा सामने आने लगा। एक रात अचानक उसे कृतिका के कमरे से तेज आवाजें सुनाई दी। वह घबराकर वहां पहुंची। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर जो दृश्य था उसने उसकी रूह तक हिला दी। कृतिका रो रही थी और उसके पति उस पर चिल्ला रहे थे। शब्द इतने कठोर थे कि सुनना भी मुश्किल था। जिस बहन को वह खुश और सफल समझती थी, वह अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। अगले कुछ दिनों में नंदनी को कई और सच्चाइयों का पता चला। उसे एहसास हुआ कि कृतिका की शादी सिर्फ दिखावे की शादी थी। वह खुद दुखी थी और अपनी छोटी बहन की खुशहाल जिंदगी से ईर्ष्या करती थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि नंदनी उससे ज्यादा सुखी रहे। इसलिए वह लगातार उसके मन में अर्णव के खिलाफ जहर घोलती रही। यह सच जानकर नंदनी पूरी रात रोती रही। उसे लगा जैसे किसी ने उसके विश्वास की हत्या कर दी हो। जिस बहन को वह अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वही उसकी जिंदगी बर्बाद करने की वजह बन गई थी। उस रात उसने पहली बार अपनी गलतियों पर भी विचार किया। उसे एहसास हुआ कि उसने कभी अर्णव को समझने की कोशिश ही नहीं की। उसने दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन अपने रिश्ते की आवाज नहीं सुनी। अगली सुबह उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने तय किया कि अब वह अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियां खुद उठाएगी। वह शहर छोड़कर चली गई। उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। किराए के छोटे से कमरे में रहकर दिन रात मेहनत की। कई बार पैसे खत्म हो जाते थे। कई बार उसे सिर्फ चाय और बिस्कुट खाकर रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। सालों की मेहनत रंग लाई। उसने प्रतियोगी परीक्षाएं पास की, फिर कॉलेज में लेक्चरर बनी, उसके बाद प्रोफेसर और आखिरकार एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की प्रिंसिपल बन गई। अब उसके पास सम्मान था, पहचान थी और सफलता थी, लेकिन दिल का एक कोना अभी भी खाली था। उधर अर्णव भी खुश नहीं था। उसने खुद का काम में डुबो दिया था। उसने खूब पैसा कमाया, बड़ा घर खरीदा, नई गाड़ी खरीदी, लेकिन हर रात उसे नंदनी की याद सताती थी। उसे महसूस होने लगा था कि उसने भी जल्दबाजी में फैसले लिए थे। अगर उस दिन वह थोड़ा धैर्य रखता तो शायद बात इतनी दूर नहीं जाती। 7 साल बीत गए। एक दिन जयपुर में एक बड़े शिक्षा सम्मेलन का आयोजन हुआ। नंदनी वहां मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित थी। जब वह मंच पर पहुंची तो उसकी नजर सामने बैठे एक व्यक्ति पर पड़ी। वह अर्णव था। 7 साल बाद दोनों आमने सामने थे। समय ने दोनों के चेहरे बदल दिए थे, लेकिन
दिल के जज्बात नहीं बदले थे। दोनों की आंखों में वर्षों का दर्द, पछतावा और अधूरापन साफ दिखाई दे रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अर्नव उसके पास आया। कुछ देर दोनों चुप खड़े रहे। फिर अर्नव ने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बहुत याद किया नंदिनी। नंदिनी की आंखें भर आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने भी। अर्नव ने सिर झुका लिया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझसे गलतियां हुई। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, और मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। मैंने दूसरों की बातों को हमारे रिश्ते से ज्यादा महत्व दिया। 7 साल का दर्द कुछ ही मिनटों में आंसुओं के साथ बह गया। उस दिन दोनों को समझ आया कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना अहंकार था। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने रिश्ते को दोबारा मौका देने का फैसला किया। इस बार उन्होंने वादा किया कि वे किसी तीसरे व्यक्ति को अपने रिश्ते के बीच आने नहीं देंगे। धीरे धीरे घर में खुशियां लौट आई। जीवन फिर से मुस्कुराने लगा। कहानी से सीख, कभी भी अपने रिश्तों का फैसला दूसरों की बातों के आधार पर मत कीजिए, क्योंकि कई बार जो लोग आपके सबसे बड़े शुभचिंतक दिखाई देते हैं, वही आपके जीवन का सबसे बड़ा अंधेरा बन जाते हैं। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही नई नई भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।